नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपक रावत और मैं हूँ एक योगा टीचर। पिछले 15 साल से मैं चाइना में योगा टीचिंग कर रहा हूँ और आपके लिए YouTube पे वीडियो बनाते रहता हूँ। पहला पार्ट मैंने कल बनाया था कि चाइना और भारत के बीच में क्या अंतर है, और आज मैं उसका दूसरा पार्ट बनाने जा रहा हूँ, चाइना और भारत में क्या फर्क है, पार्ट 2। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, चाइना दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका के बाद, और भारत से लगभग 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना की। चाइना की जो इस समय अर्थव्यवस्था है वो है लगभग 19 ट्रिलियन US डॉलर, ठीक है, और भारत की अभी 3.5 ट्रिलियन US डॉलर की है, तो लगभग 5 गुना बड़ा ये अर्थव्यवस्था है भारत से। और ये सब चाइना ने जो है पिछले 40 सालों में अचीव किया है। तो 40 साल पहले चीन और भारत, लगभग आप 1980 यानी 1980 के दौर की बात कर रहा हूँ, जब इंदिरा गांधी हुआ करती थी प्रधानमंत्री। उस समय भारत और चीन की इकोनॉमी बिल्कुल एक जैसी थी, बराबर थी। और आज देखिए 2024, चीन हमसे सच में लगभग 20 साल आगे है, 20 साल आगे है, और इनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुना ज्यादा बड़ी है। ये हुआ है इनकी पॉलिसी की वजह से। यहाँ के नेताओं ने बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई, एक गरीब देश को जो है दुनिया की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया, इतना बड़ा, जो कि आज जो है अमेरिका को टक्कर दे रहा है, ठीक है। तो भारत को चाइना का मुकाबला करने के लिए अर्थव्यवस्था के रूप में अभी बहुत टाइम लगेगा। रेड लाइट है। तो बहुत बड़ा डिफरेंट है। भारत की जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब प्रति व्यक्ति आय, चाइना से 5 गुना कम है, और चाइना की इसमें प्रति व्यक्ति आय लगभग 13 या 14 हजार डॉलर है पर पर्सन, 13 या 14 हजार डॉलर है। और भारत की प्रति व्यक्ति आय आई थिंक 2,500 डॉलर के पास है इस समय। तो यहाँ पे भी हम अभी चाइना से काफी पीछे हैं। तो भाई ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय, ये है चाइना के, मतलब चाइना की नहीं, सॉरी, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, डालियन। इस सिटी के सामने ये बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये वाली बिल्डिंग, ये यहाँ मुख्यमंत्री भी नहीं होते हैं शहरों में, राज्यों में। यहाँ पर जो है मेयर होते हैं, मेयर। तो इस बिल्डिंग में रहता है मेयर, तो ये मेयर का ऑफिस है, और यहाँ पर जो है लोग घूम रहे हैं अपना। तो भाई मैं इस समय बैठा हूँ इंडिया के हिसाब से जो मुख्यमंत्री होता है ना, मुख्यमंत्री, तो ये समझ लो मैं इस समय मुख्यमंत्री के आवास के सीधे सामने बैठा हूँ। बिल्कुल ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये मुख्यमंत्री आवास है। इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, पर मुख्यमंत्री का लेवल जो इंडिया में होता है, उस लेवल के मिनिस्टर्स यहाँ पे बैठते हैं, वो जो पूरे शहर को, पूरे राज्य को चलाते हैं। तो मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे VIP कल्चर बिल्कुल नहीं है। आप मुख्यमंत्री आवास के पास भारत में इतने नजदीक में नहीं जा सकते। मैं बिल्कुल 5 कदम की दूरी पे हूँ और बैठा हुआ हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे VIP कल्चर नहीं है कि भाई गाड़ियाँ चलेंगी, हॉर्न बजेगा और ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। ये देखिए लोग घूम रहे हैं पूरा, ना तो यहाँ पे कोई ट्रैफिक रोका जाता है, ना हमें कभी पता चलता है। मैं इतने 16 साल हो गए मेरे को इस शहर में, कभी पता नहीं चलता है मुझे कि भाई कोई मिनिस्टर की गाड़ी आ रही है, या कब वो बाहर निकला, कब वो अंदर आया। सामान्य सी गाड़ी में जाते हैं, सामान्य सी गाड़ी में आते हैं। जो अरविंद केजरीवाल कहा करते थे ना, एक्चुअल में यहाँ के नेता वो वाली लाइफ जीते हैं जो अरविंद केजरीवाल कहता था कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। तो भाई ये देख लीजिए सामने बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास है, और यहाँ पर लोग जो है अपने कुत्ते घुमा रहे हैं। और मैं 101% कह सकता हूँ, भारत में आप ये सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा, मुख्यमंत्री आवास के पास आप जो है इतनी पास जा सको और जो है घुमा सको अपने जानवर, अपने कुत्ते, बिल्ली। तो भाई चाइना के जो राजनेता होते हैं भारत में, आप उनको चाहे कितनी भी गालियां दे दो, कितना बुरा बोल दो, लेकिन ये अपने देश के लिए इतने ज्यादा ईमानदार नेता है ना, ये अपने देश के लिए
ये अपने देश के अलावा कुछ और सोचते ही नहीं है भाई साहब। यहाँ पे अगर किसी ने थोड़ा करप्शन भी कर दिया ना, चाहे वो किसी भी लेवल का मिनिस्टर हो, सीधे जेल होती है। आपको अब मैं ज्यादा क्या बोलूँ, आपने देखा ही होगा कि सुना ही होगा भाई, करप्शन अगर किसी ने भी कर दिया ना, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो, सीधे करप्शन के प्रति बिल्कुल जेल हो जाएगी तुरंत। कोई घूस रिश्वत नहीं चलती, कुछ नहीं चलेगा। इसीलिए ये देश जहां हम 1980 में एक बराबर थे, आज ये हमसे 20-25 साल आगे निकल चुका है। कारण यहाँ के राजनेता, जिन्होंने अपने देश की सिर्फ तरक्की करी है। अब जहां तक बात है वीआईपी कल्चर की, तो भारत में आप देखिए, एक छोटा सा छोटा नेता भी, गांव का प्रधान भी अपने साथ 10, 15, 20 लोगों को लेकर घूमता है। ठीक है, एक विधायक, उसको गाड़ी मिली हुई है, गन मिली हुई है, दो चार पुलिस वाले मिले हुए हैं। इस प्रकार का वीआईपी जो है कल्चर है भारत में। ठीक है, कोई हल्का फुल्का नेता भी अगर निकल गया रोड से, तो पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा, आम आदमियों को परेशान कर दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है। चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी लोग मेरे को विश्वास नहीं कर रहे हो, आप अगर सक्षम हो चाइना आने के लिए, घूमने के लिए, आइए और अपनी आंखों से देखिए ये सब कुछ। और जो चाइना में लोग रहते हैं, भारतीय लोग रहते हैं, उनसे बात करिए, चाइनीज से मत करिए, भारतीयों से बात करिए। क्या कभी उन्होंने यहाँ पे कोई वीआईपी कल्चर देखा है? कोई वीआईपी गाड़ी जा रही है, ब्लॉक कर दिया रोड, कभी कुछ नहीं होता। मेरे को 16 साल हो गए इस सिटी में रहते हुए, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। आज तक कोई रोड ब्लॉक नहीं हुई है, आज तक। मैन्युफैक्चर में चाइना हमसे बहुत आगे है। हालांकि हमारी जो सरकार है, 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिशें करी हैं मैन्युफैक्चर हब बनाने को भारत का, लेकिन मुझे लगता है वो एक अच्छा प्रयास था। और अगर ऐसा ही प्रयास रहा लगातार, तो हमको लगता है कि हम 8-10 साल में काफ़ी कुछ अचीव कर लेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छे से ग्रो कर रही है, और अगर हमारी स्टेबल सरकार रही तो हम जरूर एक जो है बहुत मजबूत देश बनने वाले हैं इन फ्यूचर में। सरकार जो है मजबूत होनी चाहिए, जैसे अभी पिछले 10 साल से रही है, ऐसे ही आगे भी रहेगी, तो हम जरूर ग्रो करेंगे। तो भाई एक और बड़ा डिफरेंस है भारत और चीन के बीच में, वो है महंगाई दर। भारत में जो महंगाई दर है वो 6 से 7% के हिसाब से बढ़ रही है, और चाइना में जो महंगाई दर है वो 1% या 0.50%, मतलब 1 से भी आधे %, कभी 1%, इस हिसाब से महंगाई दर बढ़ती है। तो चाइना की जो महंगाई दर है, आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट रुकी हुई है। पता नहीं कितने सालों से, 15-20 सालों से ऐसे ही रुकी हुई है, क्योंकि 16 साल तो मुझे हो गए। जो पैसे मैं 16 साल पहले खर्च करता था अपनी डेली लाइफ के लिए, खाना पीने के लिए, रूम अपार्टमेंट वगैरह के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, इधर उधर जाना, टैक्सी लेना या बाय बस जाना, कुछ भी, उतना ही पैसा मेरे को अभी भी लगता है। इनकम मेरी बढ़ गई है, लेकिन महंगाई दर उतनी की उतनी है। तो भाइयों, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तो हम 2027-28 में बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने में हमें शायद 2050-2060 लग जाए। तो इस हिसाब से आप लगा लो कि भाई अभी हम अर्थव्यवस्था के मामले में, इकोनॉमी के मामले में चाइना से कितने पीछे हैं। चाइना ऑलरेडी दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना हुआ है पिछले 7-8 सालों से, और हमें दूसरे नंबर की अब अर्थव्यवस्था आने में अभी 20-30 साल और लग सकते हैं। दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो कंपेयर चाइना और भारत के बीच में। कुछ छूट गया है तो प्लीज बताना मुझे, क्योंकि मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ या ना कोई अर्थशास्त्री हूँ, एक आम इंसान हूँ। जो मेरे को दिखा, जो मैं जानता था, वो मैंने आपको बताया। फिर भी कुछ छूट गया हो तो आज मेरे को प्लीज कमेंट कीजिए मेरे, और कमेंट करके बताइए कि मुझे और किस किस बारे में आप वीडियो बनाना चाहिए, आपको क्या क्या पसंद है। ऐसे में वीडियो बनाते रहूंगा, अपनी लाइफ आपको दिखाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू ऑल। मैं हूँ दीपक रावत, योगा टीचर।